हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 10 जून और 10 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। गुडलेपा हिलकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सिद्धलिंगपट्टन शेट्टी को। हाल ही में हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्ण प्रकाश को। भारत के किस शहर में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार नक्षत्र सभा की मेजबानी की गई है? मसूरी, उत्तराखंड में। विश्व पर्यावरण दिवस पर किसने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? पीवी संधू। हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? कुवैत देश के। ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4, 8 जून को। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। ये विशाल जल निकाय न केवल ग्रह की सतह का लगभग 70% हिस्सा कवर करते हैं, बल्कि अनगिनत समुद्री प्रजातियों का घर भी है और दुनिया के लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं। 5 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया था। बात करें 2024 में विश्व वर्ल्ड ओशन डेज की, तो ये है नई गहराई को जागरूक करें। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो ये रखा है ऑप्शन नंबर 3, 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। बात करें रेपो दर क्या है, तो रेपो दर रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर ऋण प्रदान करता है। ये मौद्रिक अधिकारियों के लिए मुद्रास्फीति के दबाव को प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। बात करें पॉलिसी रेपो रेट, ये है 6.50%, मतलब ये अपरिवर्तित है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%, ये भी अपरिवर्तित है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, इसे भी अपरिवर्तित रखा गया है। बैंक रेट 6.75%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR 4.50% और SLR 18.00% अपरिवर्तित रखा गया है। तो आपको ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किया है बिहार राज्य की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में निकट और नागी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है। दोनों स्थल मानव निर्मित है और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में अब 3 आर्द्रभूमि स्थल हैं और देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 82 हो गई है।
बात करें रामसर स्थल क्या है, तो रामसर एक ईरानी शहर है जहाँ आर्द्र भूमि और उनकी नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के उपाय और कदमों पर चर्चा करने के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 लाख रुपए की परियोजना शुरू करेगी, तो ये करेगी ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एनसीआर जिलों में शुरू होने वाली वायु गुणवत्ता में सुधार करना है और राज्यव्यापी विस्तार करना है। बात कर लेते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने किसानों ने स्वेच्छा से पीएम किसान का लाभ छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि के दौरान देश भर में 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते थे। स्वेच्छा से पीएम किसान योजना छोड़ने वाले 1 लाख से ज़्यादा किसानों में सबसे अधिक बिहार से है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर राजस्थान का स्थान है। भारत सरकार का केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत में पीएम किसान योजना का संचालन करता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर 4 भारत देश ने। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने एक बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। गठबंधन की पहली बैठक दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित की गई थी। बात करें बायोफार्मास्यूटिकल क्या है, तो ये एक प्रकार की चिकित्सा दवा है जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी जीवित प्राणी के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्मजीवों, जानवरों के तरल पदार्थ या आनुवंशिक रूप से संबोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर 3 ओले कोनोनेंको। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम करने वाले रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। आईएसएस के लिए कोनोनेको का वर्तमान मिशन 15 सितंबर 2023 को नासा के अंतरिक्ष यात्री लॉरेल ओहारा और रूसी कॉस्मोनॉट निकोलाई चुब के साथ शुरू हुआ था, जो उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एजेटी जॉनसन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह ऑप्शन नंबर 3 वन्यजीवी संरक्षण कार्यकर्ता थे। प्रतिष्ठित भारतीय वन्यजीवी संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी सर जवाहर थॉमस जॉनसन, जिन्हें एजेटी जॉनसन के नाम से भी जाना जाता था, 7 जून 2024 को बेंगलुरु कर्नाटका में निधन हो गया है। एजेटी जॉनसन 78 वर्ष के थे। उन्होंने पश्चिमी घाट में स्थित कल्लड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेटी जॉनसन का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नंगुनेरी में हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे
पीएनबी मेटलाइफ का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2 समीर बंसल को। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया है। वह आशीष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। 2001 में स्थापित पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? तो ये किए हैं केरल सरकार ने। बात कर लेते हैं केरल करंट अफेयर्स की। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और सो इलेक्ट्रिक नाव बाड़ागुडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में परुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। केरल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। तो ये थे हमारे 10 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।